ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। माता आनंदमयी के सानिध्य में गुरुदेव केदार बाबा की डायरी से पार्ट 4 जो सभी सिद्ध मार्ग के साधकों के लिए यहाँ रखने जा रही हूँ। गोंडल में माँ आनंदमयी ने जो संयम सप्ताह किया था उसी में जो प्रश्नोत्तरी हुई वो मैं यहाँ रखती हूँ। एक साधक ने माँ से प्रश्न पूछा कि माँ, शास्त्रों में 10 अवतारों का उल्लेख है, 24 का भी है, फिर भी रामकृष्ण परमहंस श्री श्री माँ आनंदमयी को भी अवतार कहते हैं। 10 या 24 अवतारों में इन 2 की गणना नहीं है, तब किस बात को सत्य माना जाए? यदि प्रथम सत्य है तो क्या बाद के अवतार नहीं है? और यदि द्वितीय पक्ष सत्य है तो क्या शास्त्र असत्य है? जवाब में माँ ने कहा, बाबा, मैं तो नहीं कहा अवतार, बताऊं मैं कौन हूँ? देखो, जैसे कोई बच्चा होता है उसे सब प्यार करते हैं, मैं बस एक बच्ची हूँ। यह प्रसंग प्रश्न परिप्रश्नादि के रूप में बहुत देर तक चला। बहुत रोचक, आनंदपूर्ण और गंभीर प्रसन्न वार्तालाप हुआ। अंत में माँ ने कहा, बाबा, मैं तो रास्ते का भिखारी हूँ। इस मंच पर आसीन श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने श्री स्वामी स्वतंत्रतानंद जी से कान में फुसफुसाते हुए कहा, पूछिए माँ क्या भीख मांगती है? तब स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने प्रश्न किया, माँ, भीख तो भगवान वामन ने भी मांगी थी, आप क्या मांगती है? तब माँ ने कहा, बाबा, यह शरीर तो कुछ नहीं जानता, तुम जहाँ खड़ा कर दो। इसके उपरांत स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज ने एक संस्मरण सुनाते हुए कहा, मेरी एक बार पंडित श्री गोपीनाथ जी से इस बात पर चर्चा हुई थी कि माँ कौन है। तब कविराज जी ने कहा था कि माँ तो न साधक है और न सिद्ध। साधक इसलिए नहीं कि उन्हें कभी अपूर्णता का बोध नहीं हुआ, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने कोई साधना की हो। वक्तव्य के उपरांत स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने ही प्रश्न किया, माँ, आप साधक भी नहीं, सिद्ध भी नहीं, तब आप कौन है? माँ ने जवाब दिया, वही भिखारी जो कहो। बाद में स्वामी प्रकाशानंद जी ने कहा, माँ, आप कह दीजिए न कि आप पराम्बा है। माँ उन्मुक्त हंसी से हंसते हुए, अच्छा, जैसे बच्चे को बहला फुसला कर कुछ भी कहलवा सकते हो, पर बाबा, कोई कोई बच्चा कुछ नहीं कहता, बस देखता भर रहता है, जो कहे। मंच पर उपस्थित सभी आचार्य, महामंडलेश्वर, संत, महंत, महापुरुषों ने खूब कोशिश की कि श्री श्री माँ अपने ही मुख से अपनी भगवत्ता या अवतारत्व की घोषणा कर दे, परंतु माँ प्रारंभ से अंत तक बाबा जो कहे वही यह शरीर है, इस प्रकार परोक्ष रूप से अपनी अचिंत्य महिमा का निगूढ़ भाव से बोध कराती रही। निश्चित ही यह वाक्य जो कहे वही मैं हूँ, माँ का यही स्वात्म परिचय भगवत तत्व या अवतार तत्व की यथार्थ पहचान है। इस रहस्य को कोई जान पाया, कोई नहीं जान पाया,
अंत में सभी वरिष्ठ संतों ने मिलकर एक स्वर में श्री श्री माँ के अवतार तत्व की सार्वजनिक घोषणा कर दी। 30 अक्टूबर 1976 गोंडल, गुजरात में। 31 अक्टूबर 1976 प्रश्न। कोई साधक ने माँ से प्रश्न पूछा, माँ मुझे रूप माँ का प्रिय लगता है, परंतु मंत्र किसी और का मिला है, क्या करूँ? माँ ने जवाब दिया, ठीक तो है, सब भगवान ही तो है, सब एक के ही नाम है, एक के ही रूप है, एक आत्मा के अलावा तो कुछ और है ही नहीं, सब वे ही है, ज्ञान, अज्ञान, बंध, मोक्ष। माँ देर तक बोलती रही। बाबा लिखते हैं, लेकिन सब याद नहीं रहा। उनके संपूर्ण उपदेश का केंद्रीय भाव यह था कि सब भगवान है, भगवान से व्यतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रश्न। माँ, यह 27वां संयम सप्ताह हो रहा है, इसमें किसी की मुक्ति होगी या नहीं? माँ, यात्रा हो रही है, यात्रा शुरू हो गया। बाबा, सब समय सब उत्तर नहीं आते। प्रश्न। आजकल साधु लोग जंगल में क्यों नहीं जाते, शहरों में क्यों घूमते हैं? माँ ने जवाब दिया, जंगल में जाकर यदि संसार का चिंतन करे तो वह शहर में ही है, और शहर में रहकर मन भगवान में रहे तो वह जंगल में ही है। दोष दृष्टि ही संसार है, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान ही नाना रूपों में खेल रहे हैं। उनकी लीला है, वे शहर में रहे चाहे जंगल में रहे, उनका सारा खेल ठीक ठीक चल रहा है। जंगल और शहर का भेद भगवान में नहीं है, भेद तो तुम करते हो। अपना पर्दा आप लगा लिया, पर्दा हटाना पड़ेगा। जब तक आवरण में रहेगा तब तक ऐसा ही दिखाई देगा। भगवान की इच्छा से जो हो रहा है वह सब ठीक हो रहा है। वे आप ही अपने साथ खेल रहे हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। पुण्य क्या है, पाप क्या है? एक देश में जिसे पाप कहते हैं, दूसरे देश में उसे पाप नहीं मानते। ऐसी स्थिति में पुण्य पाप में भेद कैसे करें? पुण्य पाप की ऐसा कोई परिभाषा है जो सबके लिए मान्य हो सके? माँ, जो क्रिया भगवान की प्राप्ति में सहायक हो वह पुण्य है, और जो क्रिया भगवान की प्राप्ति में सहायक न हो, प्रत्युत बाधक हो, वह पाप है। इसके पश्चात माँ ने हे भगवान संकीर्तन कराया। 2 नवंबर 1976 प्रश्न। माँ, हम कैसे पहचाने कि हम पर आपकी कृपा है? जवाब। माँ हंसते हुए, कच्चा पाका आम की पहचान तुम कैसे करते हो? रंग बदल जाते हैं, स्वाद बदल जाते हैं, भीतर से तृप्ति हो जाते हैं। प्रश्न। माँ, आपके पास बैठने पर ध्यान लग जाता है, लेकिन घर में नहीं लगता, इसका क्या कारण है? माँ ने जवाब दिया, यहाँ इतने संत महापुरुषों का अमृत वर्षण हो रहा, इतना सब व्रती जगह जगह से आकर इकट्ठा हुआ है, एक लक्ष्य लेकर एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। वातावरण में एक जैसी तरंगे फैलती है, संयम रहा है, सब एक धारा में चला रहा, कैसा सुंदर, भगवान ही खेल रहा। गुरुदेव बाबा लिखते हैं कि
भीतर में एक ही आवाज़, माँ भगवान है। ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।